Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 52. So here the question is, following results are observed when sodium metal is irradiated with different wavelengths. Calculate. A part is threshold wavelength and B is the Planck's constant. यहाँ पर आपको कुछ डेटा गिवन है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड द प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाना चाहिए। कौन से टॉपिक से है बेटा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है बेटा? आपको दी हुई है लैम्डा की वैल्यू इन नैनोमीटर्स एंड ये जो है बेटा दिस इज v इज द वेलोसिटी, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, कैसे पता? क्योंकि यहाँ पर यूनिट गिवन है बेटा सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो देखो वेलोसिटी की कुछ वैल्यू आई होगी बेटा, उस वैल्यू को जब हमने मल्टीप्लाई किया 10⁻⁵ से तो आपके पास आया है 2.55। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई होगी बेटा? इसी के नीचे हम लिख देंगे, यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, इसके लिए कितना होगा बेटा? 2.55 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहां पर लिखेंगे दिस वेलोसिटी इज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये कितना होगा? 4.35 इंटू 10⁵ एंड ये होगा 5.35 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतना समझ आया? ओके। 1 मीटर में होते हैं बेटा 100 सेंटीमीटर्स, तो हमें क्या करना है? अब हमें इनको कन्वर्ट करना है बेटा मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो यहां पर चेक करेंगे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, इसको हम लिखेंगे दूसरे कलर से। तो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा बेटा? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻2 से, तो ये हो जाएगा 2.55 इंटू 10⁻3। ये कितना हो जाएगा बेटा? 4.35 इंटू 10⁻3 एंड ये हो जाएगा आपके पास 5.35 इंटू 10⁻3। ये काम हमने यहीं पर कंप्लीट कर लिया है। अब आपको आगे यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या होती है? एच न्यू क्या है बेटा? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये इक्वल होती है किसके? ये यूज होती है बेटा टू ओवरकम द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, एच न्यू नॉट प्लस कितना? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जितनी इंसिडेंट रेडिएशन है वो यूज होती है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल में एंड जो एक्स्ट्रा एनर्जी बची है वो कहां जाती है बेटा? टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन। इतना समझ आया? ओके। अब क्या करना है बेटा? देखो ये है एच न्यू, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ hc/λ? ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आपको यहां पर वैल्यूज गिवन है बेटा वेवलेंथ की। क्लियर? कैलकुलेट क्या करना है? ए पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब यहां पर होगा hc/λ0 और इस λ0 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। एंड काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 12 mv²। अब इसको काइनेटिक एनर्जी ही रखते हैं। इतना क्लियर है बेटा? अब देखो क्या करना है, आपको यहां से निकालना है λ0 एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, तो हम थोड़ी सी इसको क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे बेटा? वैल्यूज पुट कर दो। देखो यहां पर λ0 निकालना है तो यहां हम लिखेंगे hc/λ माइनस hc/λ0 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। यहां से हम कॉमन ले लेंगे hc, तो hc कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा आपके पास? 1/λ माइनस 1/λ0 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? अब यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 1/2 मतलब 12 mv²। ये आई आपके पास इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे और यहां पर डिफरेंट इक्वेशंस बनाएंगे जो डिफरेंट डेटा आपको गिवन है उसके लिए। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। ठीक है बेटा, चलो फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे मतलब पहला डेटा यहां पर हम फिल करने वाले हैं। तो h की वैल्यू हमने अभी h ही रहने दी, c को भी ऐसे ही रहने दिया। आपको दिया है 1/λ। लैम्डा कितना बेटा? 500 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, इतने मीटर माइनस 1/λ0, ये हमें निकालना है। अब क्योंकि यहां पर बेटा 500 नैनोमीटर गिवन है तो हम यहां पर इसको भी ले लेंगे λ0 इंटू 10⁻�9 मीटर्स, ताकि जब अब आपके पास वैल्यू आए λ0 की तो वो भी किस में आए बेटा? नैनोमीटर में आए। इज इक्वल्स टू 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? उसको m रखेंगे अभी, और v²। वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटा? अब हम यहां पर मीटर पर सेकेंड वाली वैल्यू लेंगे तो वेलोसिटी आएगी 2.55 इंटू 10⁻3। तो यहां पर पुट कर देंगे बेटा 2.55 इंटू 10⁻3 का स्क्वायर। समझ आया? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं? hc डिवाइड बाय 10⁻⁹।
10 टू द पावर माइनस 9 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो कितना आया बेटा 1 बाय 500 माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 m 2.55 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, ऐसे ही आप दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं बेटा, वो क्या हो जाएगी HC डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 9 1 बाय लैम्डा कितना है यहाँ पर 450, तो ये हो जाएगा बेटा 450 माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी कितनी गिवन है बेटा 4.35 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो ये है बेटा दो इक्वेशंस जो हमने बनाई थी, उनको मैंने यहां पर लिख दिया है। इनको आपको करना है सॉल्व। तो हम क्या करेंगे बेटा, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 2। ठीक है, तो 1 बाय 2 ये आपको करना है। तो ऊपर वाली जो इक्वेशंस लिखी है मैं वहीं पर कैंसिल आउट कर दूं चीजें। कैसे करेंगे बेटा, HC बाय 10 टू द पावर माइनस 9 से HC बाय 10 टू द पावर माइनस 9 कैंसिल, और क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ m से हाफ m कैंसिल। बाकी जो बचा है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे आएगा बेटा, देखो इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, कैलकुलेशंस थोड़ी करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्वेश्चन तो आसान है। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है और इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर चलो साथ में सॉल्व करते हैं। कितना आएगा बेटा ऊपर 1 बाय 500 माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट डिवाइड बाय नीचे कितना बचा 1 बाय 450 माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू हाफ m से हाफ m कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा बेटा, ऊपर आपके पास बचा है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख दूं 2.55 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर। क्लियर, अलग अलग लिख दिया दोनों को। नीचे क्या बचा बेटा 4.35 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। यहां पर भी ये 10 टू द पावर 3 स्क्वायर से 10 टू द पावर 3 स्क्वायर कैंसिल। बस अब आपको यहां पर इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे चेक करो। ये हो जाएगा बेटा, अभी इसको यहां पर ऐसे ही रहने दो, 1 बाय 500 माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट डिवाइड बाय 1 बाय 450 माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 2.55 और नीचे है 4.35, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ऊपर कितना आएगा बेटा 255 इंटू 255, ये स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा, डिवाइड बाय 435 इंटू 435। इसको आप थोड़ा कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, यह आ जाएगा आपके पास 289 डिवाइड बाय 841। ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे बेटा तो इतना आ जाएगा आराम से। उसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बेटा 841 इंटू 1 बाय 500 माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 289 इंटू 1 बाय 450 माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। इतना आ गया आपके पास। बस अब यहां पर इसको सॉल्व कर लो। कितना हो जाएगा 841 डिवाइड बाय 500 माइनस 841 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू 289 डिवाइड बाय 450 माइनस 289 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट वाली टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे बेटा, यहां पर ये होगा 841 डिवाइड बाय 500 माइनस 289 डिवाइड बाय 450 इज इक्वल्स टू 841 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट माइनस 289 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट। दोनों तरफ एलसीएम लेंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो इधर आएगा बेटा 4679 डिवाइड बाय 4500 एलसीएम आएगा इनका इज इक्वल्स टू 552 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट। क्लियर, अब यहां पर लैम्डा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो बस कर लो आराम से, अब तो हो जाएगी। लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू कितना बेटा 552 इंटू 4500 डिवाइड बाय 4679। करेंगे इनको मल्टीप्लाई डिवाइड, ये आएगा आपके पास 2484000 डिवाइड बाय 4679। तो लैम्डा नॉट विल बी इक्वल्स टू डिवाइड करके आएगा बेटा 530.88 और इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा, ये आएगा नैनोमीटर में। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने यहां पर लिया था, यहां पर देखेंगे फर्स्ट स्लाइड में हमने यहां पर लिया था बेटा लैम्डा नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। क्लियर, बात समझ आइए। तो यहां पर लैम्डा नॉट कितना है बेटा 530.88 नैनोमीटर। इसको आप ले सकते हैं 530.9 नैनोमीटर्स। एंड कैलकुलेशंस आसान करने के लिए बेटा हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंगे 531 के। क्यों, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है।
इतना समझ आ गया बेटा। तो यहाँ पर जितना क्वेश्चन आपसे पूछा था उसमें ए पार्ट का आंसर तो आपने सॉल्व कर दिया है। ए पार्ट का आंसर आया 530.9 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक ये जितना हम सॉल्व कर रहे थे ये था फॉर, यहाँ पर लिख देंगे बेटा दिस इज फॉर ए पार्ट। ठीक है, समझ आ गया, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आ गई हमारी। उसके बाद बी पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है प्लैंक्स कांस्टेंट। कैसे करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन हमने बनाई है बेटा hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। दो इक्वेशंस को सॉल्व करके आपके पास लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई है। आप किसी भी इक्वेशन में लैम्डा नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे तो h की वैल्यू वहां पर आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो चलो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या लिखी थी बेटा हमने वहां पर, हम सॉल्व कर रहे हैं बी पार्ट। हमने इक्वेशन लिखी है hc बाय लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, लैम्डा और लैम्डा नॉट हम नैनोमीटर में लिया है तो ये हो जाएगा hc बाय 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ठीक है, इतना तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। यहां पर हम इसमें करेंगे बेटा वैल्यूज पुट। h इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 10 टू द पावर माइनस 9। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा, h की वैल्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट। यहां पर ये होगा 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हम जब लैम्डा और लैम्डा नॉट और v की वैल्यू को पुट करें तो h की वैल्यू आ जाए तीनों डेटा के लिए। ठीक है, यहां पर h कैलकुलेट करना है तो इधर रखेंगे h, ये एलसीएम लिया आपने यहाँ पर लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, ये आ जाएगा बेटा। यहाँ पे क्या किया 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर 8 और 3 ले गए राइट साइड, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये जो ऊपर था 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ये कहाँ जाएगा बेटा 3 जाएगा यहाँ पर, और ये जो इंटू 10 टू द पावर 8 यहाँ आएगा, क्या हम इसको ले जाएं ऊपर, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 8 एंड नीचे वाला 10 टू द पावर माइनस 9 जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 क्लियर इनटू v स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी। यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, राइट साइड कितना आएगा h इंटू लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे बेटा, थोड़ा साफ सुथरा, वरना कैलकुलेशंस में खो जाएंगे अगर साफ साफ नहीं लिखेंगे तो। कितना आएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 48 डिवाइड बाय 6 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, h की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो h रखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड, बाकी सबको ले जाएंगे राइट साइड। कितना हो जाएगा ये बेटा लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा डिवाइड बाय लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा, ये गया यहाँ पर इंटू, यहाँ पहले से था 9.1 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 48 और साथ में है वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। अब आप राइट साइड पे लैम्डा नॉट लैम्डा एंड v की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, मतलब तीनों डेटा के लिए आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम करेंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद, क्योंकि इक्वेशन हमने निकाल ली है, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। दिस इज इक्वेशन नंबर, इसको कितना माने बेटा, इसको मान लेते हैं कैपिटल A। ठीक है, अब देखो हम लेते हैं बेटा फर्स्ट वाला डेटा। फर्स्ट वाला डेटा क्या था, लैम्डा की वैल्यू हम लेंगे 500 नैनोमीटर एंड वेलोसिटी हम लेंगे 2.55 इंटू 10 टू द पावर 3। हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी बेटा मीटर पर सेकंड में, 2.55 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बेटा वैल्यूज कौन कौन सी यूज कर रहे हैं। लैम्डा हम लेंगे 500, नैनोमीटर यहाँ पर नहीं लेंगे बेटा क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 9 ले चुके हैं। ठीक, लैम्डा आया 500, लैम्डा नॉट कितना आएगा बेटा, लैम्डा नॉट की वैल्यू हमने ली थी 531। यहाँ पर हमने कहा था कि हम इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसको अप्रोक्सीमेटली 531 ले लेंगे। और इसके अलावा बेटा वेलोसिटी हमें यहाँ पर दी हुई है, तो वेलोसिटी हम लेंगे, फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो ये जाएगा 2.55 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं। देखो कितना आएगा, ध्यान से चेक करेंगे बेटा। h इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इंटू लैम्डा, लैम्डा नॉट इज 531, तो 531 इंटू 500 डिवाइड बाय 531 माइनस 500 इंटू 9.1 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 48 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कितनी बेटा 2.55 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर। समझ आया,
इसको अब आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 84464 इंटू 10 टू द पावर माइनस 48 इंटू 10 टू द पावर 6, ये इंटू 10 टू द पावर 6 है बेटा ये वाला, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा कि मैंने इसको अलग से क्यों लिखा। पावर्स जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 84464 इंटू 10 टू द पावर माइनस 48 प्लस 6, ये कितना है बेटा 10 टू द पावर माइनस 42। h इज इक्वल्स टू साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो इसको 8.45 अप्रोक्सीमेटली 45 लिख दिया इंटू 10 टू द पावर माइनस 38, ये आई बेटा h की वैल्यू। लेकिन हमें पता है कि h की वैल्यू तो इतनी होती ही नहीं है। h की आइडियल वैल्यू कितनी है बेटा, h की आइडियल वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। 10 टू द पावर माइनस 34 आना चाहिए। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इतना वेरिएशन तो चलेगा, 6.626 की जगह 8.45 आया है, दिस इज एक्सेप्टेबल। लेकिन जो पावर है बेटा 10 टू द पावर माइनस 34, उसकी जगह पर 10 टू द पावर माइनस 38 आ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ये। तो इसीलिए यहां पर मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। यहां पर ये जो डेटा गिवन है बेटा क्वेश्चन नंबर 52 में, उसमें थोड़ी गड़बड़ है। अब आप यहां पर कहेंगे कि अगर डेटा में गड़बड़ है तो लैम्डा नॉट की वैल्यू हमने कैसे निकाली। देखो ये जो वैल्यूज आपको गिवन है ना बेटा, वेलोसिटी इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यहां पर ओरिजिनल क्वेश्चन में देखेंगे ये जो वैल्यू गिवन है बेटा वेलोसिटी इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए थी मीटर पर सेकेंड में। मतलब जो हमने यहां पर नीचे वेलोसिटी निकाली है ना मीटर पर सेकेंड में 2.55 इंटू 10 टू द पावर 3, ये होना था 2.55 इंटू 10 टू द पावर 5। अब आप कहेंगे कि अच्छा मैम आप कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन में गड़बड़ है, तो हमने तो लैम्डा नॉट की वैल्यू निकाली तो फिर वहां पर भी आंसर चेंज हो जाना चाहिए। लेकिन वहां पर आंसर चेंज नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा, ये हमने यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व की थी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा तो यहाँ पर आपको पावर जो भी गिवन हो वो पावर का हो रहा है स्क्वायर, और वो पावर यहां पर हो जाएगी कैंसिल। तो चाहे मीटर पर सेकेंड हो चाहे सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, जितनी भी पावर गिवन होगी वो तो यहां पर कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर तो लैम्डा नॉट का सेम ही आने वाला है। लेकिन डिफरेंस कहां पर आएगा बेटा, जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू। क्या ये बात हमें समझ आ रही है। तो जो डेटा हमें गिवन है, जो यूनिट्स हमें गिवन है ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको लेकर आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू यहां से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, और अगर की भी है तो ये आ रहा है हमारे पास जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर अब क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देंगे? नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने के बाद थोड़ा सा और सोचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर अगर ये जो वैल्यू है बेटा वेलोसिटी की जो वैल्यू गिवन है, अगर वो होती मीटर पर सेकेंड में तो आंसर अप्रोक्सीमेटली आ जाता। कैसे, चलो सॉल्व करके देखते हैं। देखो बेटा ये वाली इक्वेशन हमारे पास है, इक्वेशन ए, इसमें हमें वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले हम कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे बेटा, हम वैल्यूज पुट करेंगे ये वाली, मतलब जो पहला डेटा आपको गिवन है, लैम्डा की वैल्यू गिवन है, लैम्डा नॉट की वैल्यू गिवन है। लेकिन यहां पर चेंज क्या करना है बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू ये जो आपको गिवन है 2.55 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, इसको अब हम कितना लेंगे, हम मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल वैल्यू आपको गिवन थी वो थी मीटर पर सेकेंड में, तो ये हो जाएगा 2.55 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर ये वैल्यूज हम पुट करेंगे। देखो ये जो आपने सॉल्व किया है बेटा ऑलमोस्ट सारा तो हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, सिर्फ और सिर्फ कहां पर डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा यहां पर स्क्वायर करने में। तो चलो यहां से वैल्यूज पुट करेंगे बेटा। h इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इज 531 इंटू 500 डिवाइड बाय 531 माइनस 500 इंटू 9.1 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 48 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब 2.55 इंटू 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, ये तो अभी भी सॉल्व करके 84464 आएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 48 वैसे ही, और यहां पर ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 10 टू द पावर 10। ठीक है, अब देखो अब सॉल्व करो उसको, ये आएगा 84464 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38। इसको लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, कितना हो जाएगा 8.45 इंटू 10 टू द पावर, पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है 4 प्लेस तक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 34। ये वाली जो वैल्यू है बेटा ये एक्सेप्टेबल है, ये वैल्यू आ सकती है। अभी हमने कौन सा डेटा लिया था बेटा, हमने लिया था फर्स्ट वाला डेटा। अगर हम यहां पर ले सेकंड डेटा, सेकंड डेटा का मतलब क्या हुआ, अब यहां पर जो लैम्डा की वैल्यू है वो हम लेंगे 450 और वेलोसिटी लेंगे 4.35 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इसको भी सॉल्व करके देख लेंगे।
दूसरा डेटा हम लेंगे बेटा, लेमडा कितना है, लेमडा इज 450, लेमडा नॉट कितना, लेमडा नॉट तो है 531 एंड वेलोसिटी कितनी लेंगे बेटा, वेलोसिटी लेंगे 4.35 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे बेटा। उससे पहले यहां पर ये लेमडा नॉट ठीक करेंगे, ये आएगा यहां पर। ठीक है, वैल्यूज पुट करो इक्वेशन ए में। H is equals to lambda naught 531 into lambda that is 450 divide by lambda naught minus lambda 531 minus 450 into कितना बेटा 9.1 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 48 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है, कितना है 4.35 इंटू 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर हमें यहां पर लेना है। जब इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा आपके पास 8.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ठीक है, दूसरे डेटा से आई ये वाली वैल्यूज। अगर हम बात करें तीसरे डेटा की बेटा, तीसरा डेटा क्या है, देखो यहां पर लेमडा है 400 एंड वेलोसिटी कितनी है 5.35। तो तीसरा डेटा लेकर सॉल्व करेंगे बेटा। इसको हम लेते हैं यहां पर याया, इनको थोड़ा सा अलग अलग नाम दे देंगे बेटा। ये है H1 डैश, ये यहां पर आपने निकाला H2 डैश, ताकि आपको पता रहे कि आपने पहला डेटा रखा है, दूसरा डेटा रखा है, और अब हम निकाल रहे हैं H3 डैश। डेटा कौन सा लेंगे बेटा, थर्ड वाला। मतलब यहां पर लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा इज 400, लेमडा नॉट कितना बेटा, लेमडा नॉट इज 531, वो तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि वो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एंड वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी होगी बेटा 5.35 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज पुट करेंगे बेटा इक्वेशन ए में, तो H3 डैश हम निकाल रहे हैं। ये किसके इक्वल होगा बेटा, लेमडा नॉट इंटू लेमडा, मतलब 531 इंटू 400 डिवाइड बाय 531 माइनस 400 इंटू 9.1 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 48 इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मतलब 5.35 इंटू 10 टू द पावर 5 का स्क्वायर। कितना आएगा बेटा, सॉल्व कर लेंगे जब आप इसको, तो फाइनली आएगा आपके पास 7.04 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड्स। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या किया बेटा हमने, आई नो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया है, तो यहां पर स्टार्टिंग से चेक करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया बेटा, आपको जो डेटा गिवन था उसमें था लेमडा इन नैनोमीटर्स, उसके बाद वेलोसिटी दी हुई थी इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी की वैल्यू आई थी उसको मल्टीप्लाई किया 10 टू द पावर माइनस 5 से, तो आपके पास ये 2.55 आया। तो ओरिजिनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बेटा, 2.55 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसको हमने चेंज कर लिया है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में आपकी वैल्यूज आ गई। ओके, उसके बाद ए पार्ट में क्या करना है बेटा, आपको सॉल्व करना था थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर लिखी काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन, उसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो Hc इंटू 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर आपके पास आ गया। जब हमने लेमडा और लेमडा नॉट की वैल्यूज पुट की बेटा, लेमडा आपको दिया है नैनोमीटर में, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया 10 टू द पावर माइनस 9 माइनस 1 बाय लेमडा नॉट को भी हमने मल्टीप्लाई किया 10 टू द पावर माइनस 9 से, ताकि जो लेमडा नॉट की वैल्यू आएगी वो भी नैनोमीटर में आए। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट वाला डेटा पुट किया तो इक्वेशन नंबर 1 आ गई, सेकंड वाला डेटा पुट किया तो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, तो क्या होगा बेटा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, एक वेरिएबल आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया बेटा लेमडा नॉट। इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दिया, पूरा सॉल्व कर लिया, आपके पास लेमडा नॉट की वैल्यू आ गई 530.9 नैनोमीटर्स, जिसको हमने आगे फर्दर कैलकुलेशंस में यूज करने के लिए अप्रोक्सीमेटली माना 531 नैनोमीटर्स। ए पार्ट यहां पर खत्म हो गया। उसके बाद आपको सॉल्व करना है बेटा बी पार्ट। बी पार्ट में यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज एच। एच की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या किया बेटा हमने, देखो यहां पर ये जो इक्वेशन थी Hc बाय लेमडा माइनस Hc बाय लेमडा नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, इसमें नैनोमीटर में लिया लेमडा तो ये 10 टू द पावर माइनस 9 बाहर, और इसको क्या किया, सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पर हमने वैल्यूज पुट की, एक जनरल इक्वेशन बना ली जिसमें हम यहां पर लेमडा नॉट की वैल्यू रखेंगे, लेमडा की वैल्यू रखेंगे और वी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, मतलब वी की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने क्या किया बेटा, पहला वाला डेटा लिया, लेमडा की वैल्यू ली 500 और वेलोसिटी ली 2.55 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर हम लिखेंगे 2.55 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। ये वाली वैल्यूज लेकर हमने सॉल्व कर दिया, आपके पास एच की वैल्यू आई 8.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, यहां पर हम लिखेंगे नॉट एक्सेप्टेबल।
क्यों बेटा एक्सेप्टेबल नहीं है? मतलब इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्वेश्चन में डेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 टू द पावर माइनस 38 तो होता ही नहीं है। आइडियल वैल्यू होती है एच की 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ठीक, अब हम यहां पर फंस गए। फिर हमने क्या किया बेटा, फिर हमने देखा कि ये जो वैल्यू आपको यहां पर गिवन है ना, वेलोसिटी ये जो गिवन है v इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था, v इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। अगर ये वैल्यू ऐसे होती तो हम h की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते, लेकिन ये वैल्यू अगर ऐसे होगी तो इससे हमारी लैम्डा नॉट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बेटा? क्योंकि जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये पावर चाहे जितनी भी हो वो पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू तो उतनी ही आने वाली है। डिफरेंस कहां पर आएगा बेटा? जब आप सॉल्व करेंगे h की वैल्यू। तो अब यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी को मान लें कि आपको मीटर पर सेकेंड में ही ओरिजिनली गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर फिर हमने h-1, h-2 एंड h-3 की वैल्यू सॉल्व की। क्या किया बेटा? वेलोसिटी हमने ली है ओरिजिनल वाली जो गिवन थी वो मीटर पर सेकेंड में। ठीक, तो आपके पास 3 वैल्यूज आ गई हैं जो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है प्लैंक्स कांस्टेंट के। एक्सपेरिमेंट करते हुए वैल्यू में इतना डिफरेंस आता है, लेकिन पावर एटलीस्ट सेम आनी चाहिए। क्या ये क्वेश्चन समझ आया बेटा? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और उसमें बीच में थोड़ा सा डेटा भी गड़बड़ था, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करेंगे, कैलकुलेशन वाले पार्ट पे काम करने की जरूरत पड़ेगी बेटा। क्लियर? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।